मना पाविजे सर्व ही सुख जेथे अति आदरे ठेविजे लक्ष तेथे विवेके कुडी कल्पना पालटीजे मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। सभी सुख मिलेगा अरे मन जहाँ पर अति ध्यान दे दो अरे मन वहाँ पर विवेक से बदल कल्पना जो तनु की अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। नई नई कल्पना लेकर हमारे यहाँ इस चैनल पर कई प्रोग्राम हम कर रहे हैं। एक प्रोग्राम जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और वो है मन के श्लोक। महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास जी उन्होंने लिखे हुए मनाचे श्लोक, इस संग्रह में जो श्लोक लिखे हैं उनका हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूँ और आपके सामने उसका निरूपण कर रहा हूँ। इच्छा यही है कि जहाँ तक मन की बात है वो वैश्विक हो जाए। कौन सी भाषा में वो लिखी गई है इस पर वो निर्भर नहीं करेगा, लेकिन सबको मालूम होना चाहिए और इसलिए हम इसे हिंदी में रूपांतर कर रहे हैं। आज का श्लोक क्रमांक है 40 और ये 40वें श्लोक में समर्थ रामदास जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। समर्थ रामदास जी कह रहे हैं, सभी सुख मिलेगा अरे मन जहाँ पर, सभी सुख मिलेगा अरे मन जहाँ पर, अति ध्यान दे दो अरे मन वहाँ पर, विवेक से बदल कल्पना जो तनु की, विवेक से बदल कल्पना जो तनु की, अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की। समर्थ रामदास ये कह रहे हैं कि सभी सुख मिलेगा अरे मन जहाँ पर। मन और तन में फर्क है। हम अक्सर ढूंढते हैं सुख मिलेगा जहाँ तन पे ध्यान देते हैं और कहते हैं यहाँ पे सुख है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तन की बातें हैं, ये मन की बातें नहीं है। लेकिन हमारा मन तन के सुख के ऊपर ज़्यादा केंद्रित करते हैं और फिर कभी कभी दुख भी होता है। 3 तरह के सुख हैं। एक सुख है सात्विक, दूसरा है राजस और तीसरा है तामस। अब देखिए, राजस और तामस ये जो सुख है ये तन के सुख हैं। सात्विक सुख जो है वो मन का है। इसलिए समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि वहाँ मन लगाओ जहाँ पर सभी सुख मिलेगा। अब सभी सुख कहाँ मिलेगा? भगवान पे ध्यान लगा दो। राजस और तामस जो तन के सुख है उस पर अपना मन मत लगाओ। परमेश्वर जो है उस परमेश्वर की तरफ ध्यान दे दो। इसलिए वो पहले ही चरण में कह रहे हैं कि सभी सुख मिलेगा, क्योंकि सात्विक सुख में ये दोनों सुख हैं, राजस और तामस। और इसलिए मन कहाँ लगाना है वो कहते हैं कि सभी सुख मिलेगा अरे मन जहाँ पर। तन को महत्व नहीं है, मन को महत्व है। और जहाँ मन को महत्व है, दूसरे चरण में कह रहे हैं अति ध्यान दे दो अरे मन वहाँ पर। जो शाश्वत सुख है वो सात्विक है। ये जो भौतिक सुख है जो राजस है और तामस है उस पर ध्यान मत दे दो। तो अति ध्यान दे दो मतलब साधना करो, उपासना करो, मन को एकाग्र करो, एकाग्र चित्त करो। कहाँ पर? ईश्वर जहाँ पे है वहाँ पर। उससे क्या होगा? विवेक से बदल कल्पना जो तनु की। आजकल जो हम समझते हैं कि अरे ये खाना खाया, बड़ा मज़ा आया, एकदम सही, इस तरह से हम बातें करते हैं। अक्सर वो सुख नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो अशाश्वत है। तो फिर ये मन के सुख और तन के सुख में, तन के सुख से मन की सुख की तरफ कौन ले जाएगा? तन जो है वो प्रभावित करता है मन को। लेकिन हमें अभी ध्येय क्या होना चाहिए? मन है वो तन को प्रभावित करना चाहिए। फिर ये तन की सुख की ओर से
मन के सुख की ओर कौन ले जाएगा, उसका नाम है विवेक, यानी संयम। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी ज्ञानेश्वरी में भगवत गीता का वर्णन करते हुए पहले ही अध्याय में कहा है, अभिनव उद्यान विवेक तरु से। मतलब क्या है, ये विवेक के पेड़ हैं, विवेक के तरु है, उसका ये उद्यान है। तो ये विवेक यानी क्या है, विवेक यानी संयम है। अब मन के श्लोक की इस मालिका में मैं बहुत अंतराय से आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्या वजह थी? वजह ये थी दिवाली का खाना। दिवाली का खाना अगर मैं संयम से खाता था तो ये अंतराय नहीं होता था, लेकिन तन को सुख मिल रहा था। चिवड़ा खाया, चकरी खाया और खाते ही गया, वैसे गला खराब हो गया और आपके साथ बात करने में देरी हो गई। अभी ये कब ठीक होगा? आज भी बोल रहा हूँ 95% ठीक है, अभी भी 5% बाकी है। लेकिन संयम की बात है, तन के सुख की ओर ज़्यादा ध्यान लगाया, वैसे चिवड़ा खाते गया और चकली खाते गया। विवेक से रोक सकते हैं हम, संयम की बात है। इसलिए विवेक से बदल कल्पना, जो तनु की सुख की कल्पना जो तन के साथ है, वहाँ से निकाल कर वो मन की तरफ लानी है। और ऐसे करोगे तो ही सभी सुख मिलेगा। इसलिए क्या करना है, वो आखिरी चरण में समर्थ रामदास जी कहते हैं। वो कहते हैं, अरे सज्जनों, भक्ति हो राम जी की, राम जी की भक्ति करो। राम ये शीर्षक है ईश्वर की ओर ले जाने वाला, लेकिन ईश्वर की भक्ति करो। समर्थ रामदास जी के लिए श्री राम सर्वोच्च है, तो वो सलाह दे रहे हैं कि भक्ति हो राम जी की। देखिए, आज के बाद सोचो, क्या मैं तन के सुख की तरफ जा रहा हूँ या मन के सुख की तरफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। श्लोक क्रमांक होगा 41। तब तक के लिए नमस्कार।